अभी मैं रिकॉर्ड करने के बारे में सोच रही थी एंड बैकग्राउंड में आप नॉइज सुन सकते हैं। सो ये छोटा छोटा चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अब हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ऑडियो चुप होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो ये वीडियो भी हमेशा की तरह एक स्टडी व्लॉग होने वाला है एंड इस वीडियो में हम दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला ये कि बहुत सारे मेरे को कमेंट आए एंड टेलीग्राम पे मैसेज आए कि क्या मैंने विजेता बैच को परचेज किया है। सो इसके बारे में हम वीडियो के आगे में बात करेंगे। एंड दूसरा मोस्ट आस्क क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो टैब है वो कौन सा टैब है, कौन सा कंपनी का है एंड एवरीथिंग अबाउट माय टैब। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने टैब के बारे में सारी चीजें बता दूंगी जो भी इम्पोर्टेंट है, कि कौन सा मॉडल है एंड कौन सा कंपनी का है वगैरह जो भी चीजें होती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड इस वीडियो में मैंने पूरा पॉलिटी रिवाइज किया है जो कि मैंने केजेस से ही पढ़ा था। और केजेस में आपको पता है कि करण सर पॉलिटी पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। सो आपको एक छोटा सा रिव्यू भी मिल जाएगा कि केजेस के जो नोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। मैं आपको प्रॉपर अपना नोट्स भी दिखा दूंगी कि कितने डिटेल में नोट्स लिखवाए जाते हैं एंड लैंग्वेज क्या होता है, बाकी और सारी चीज़ें आगे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं केजीएस के नोट्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने केजीएस से पढ़ाई करी है, तो मैं आपको बेहतर बता सकती हूँ कि कैसा पढ़ाई होता है एंड नोट्स कैसे बनवाए जाते हैं, मीडियम क्या रहता है और भी कुछ चीज़ें जो कि बैच परचेज़ करने से पहले आपको जाननी चाहिए। तो मैंने बैच परचेज़ किया था 2023 का जो फर्स्ट बैच आया था उसी टाइम। ऑल्दो उस टाइम मैं एलिजिबल भी नहीं थी एग्ज़ाम देने के लिए क्योंकि मेरा उस टाइम ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, बट बैच आया था तो मैंने ले लिया था क्योंकि तैयारी तो स्टार्ट करनी ही थी। तो उस टाइम करण सर हम लोगों को पॉलिटी पढ़ाते हैं और आज भी पढ़ाते हैं एंड उन्हीं का ये नोट्स है। प्रॉपर एक एक शब्द उनके द्वारा ही लिखवाया गया है। मैंने प्रॉपर नोट्स उनके अनुसार ही बनाया है, तो इसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग ही लिखी हुई है। एंड अगर मैं नोट्स की क्वालिटी की बात करूँ, कंटेंट की बात करूँ, तो नोट्स काफ़ी अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें और काफ़ी डिटेल वे में इसमें सर ने लिखवाया है। जितने भी पॉलिटी में बहुत सारे, आपको पता है कि पॉलिटी सिर्फ आर्टिकल्स नहीं है। जिनको भी लगता है कि पॉलिटी पढ़ना है तो बस आर्टिकल याद कर लेना है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा गलतफहमी वाला बात है। क्योंकि पॉलिटी में आर्टिकल के साथ साथ आपको बहुत सारा अमेंडमेंट एंड बहुत सारा केस स्टडी और बहुत सारा डेट वगैरह याद करना पड़ता है। एंड आर्टिकल के अंदर भी सब आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें भी ध्यान रखना होता है। विथ बहुत सारे आर्टिकल में जो आर्टिकल होते हैं वो केस से रिलेटेड होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में सर ने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, समझाया था एंड अच्छे से प्रॉपर नोट्स भी बनवाया था। सो ओवरऑल अगर नोट्स की बात करी जाए तो नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो बहुत बढ़िया सर ने पढ़ाया था, आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा, बेस आपका मजबूत होगा। एंड सर ने उस टाइम एनसीईआरटी भी पढ़ाया था हम लोगों को। एनसीईआरटी में कोई अलग टॉपिक नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा बेसिक से पढ़ना होता है, तो सर ने प्रॉपर अच्छे से पढ़ाया था उस टाइम। और केजीएस का जो बीपीएससी का फर्स्ट बैच आया था वो हिंदी मीडियम में ही था, इंग्लिश का कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो जाहिर सा बात है कि मेरा नोट्स पे हिंदी में ही रहेगा और मेरे को बस बेसिक समझना था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है सोशल साइंस का, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि पॉलिटी में क्या पढ़ना होता है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है एंड क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने इसीलिए बैच परचेज़ किया था और उसका काफ़ी बेनिफिट मेरे को मिला था। बट बैच लेने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपका सारा चीज़ बैच से ही कवर हो जाएगा। आपको प्रॉपर अच्छे से सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप कोचिंग में पढ़ोगे, बट हाँ अगर आप खुद से पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपको समझ आएगा। एंड एटलीस्ट आपको सेल्फ स्टडी तो करना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी बैच परचेज़ कर लो, क्योंकि सिलेक्शन आपके सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंड करता है। आप हमारा घर अस्त व्यस्त इतना इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग पैकिंग कर रहे थे। हम जा रहे हैं घूमने, कहीं क्या, अयोध्या जा रहे हैं। सो उसी का ये पैकिंग चल रहा है। इस पे पड़े हुए धूल को साफ करना है क्योंकि काफ़ी दिनों से बेचारे का यूज़ नहीं हो पाया है।
तो हम इसको साफ सुथरा करके इसमें अपना पैकिंग शुरू करेंगे। गाइस, पूरा दिन लगाने के बाद आज अभी हमारा सामान सब पैक हो तो चुका है। आज का पूरा दिन तो पैकिंग करने में ही निकल गया, क्योंकि हमें 4 दिन के ट्रिप पे जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें पैक करनी थी। तो पूरा दिन मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने 12 बजे स्टार्ट किया था और शाम के 4 बज गए थे। बीच में मेरे को समय मिला था, बट मैंने पढ़ाई नहीं करी। सो अभी रात के बज रहे थे, आई थिंक 1 बज रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो, अब एक्चुअली मेरे को नींद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगले 4 दिन तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होने वाली है। तो अभी मैं कुछ वीडियोस देख रही थी फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के बारे में। कुछ चीज़ें मेरे को कन्फ्यूज़न थी और अपडेट आया था उसमें, तो देखना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप अपना नोट्स को अपडेट नहीं करोगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अपडेटेड चीज़ें ही पूछी जाती है, पुराना का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जब भी आप रिवाइज़ करो तो ज़रूर देखो कि आपके नोट्स में क्या अपडेट करने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे मेरे टैब के बारे में। तो इस टैब के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देख लो, टैब है ये, एंड इसको पहले तो ओपन कर लेते हैं। तो ये है टैब का फ्रंट एंड ये है इसका बैक। मैंने इसका कवर निकाला है और मेरे को काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी, जब से मैंने लिया है उसके तुरंत बाद मैंने इसमें कवर डाला था। सो ये रहा इसका डिस्प्ले। अब इसका मॉडल वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके सेटिंग में जाएंगे एंड अबाउट टैबलेट। सो देख लो, इस टैब का नाम है सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 लाइट और इसका मॉडल नंबर है SMP613। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो S पेन है, सो गाइज़ ये S पेन मुझे इसी के साथ मिला था, एंड प्राइस वगैरह के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो ये S पेन के थ्रू आप इसमें नोट्स बना सकते हैं, सेल्फ मेड नोट्स। सो ये आपको नोट्स का ऐप जो है यहाँ पे, ये आपको टैब के साथ ही मिलेगा। आपको अलग से सब्सक्रिप्शन या फिर कोई अलग ऐप डाउनलोड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम ओपन करेंगे एंड देन यहाँ से आप, ये ओपन हो गया। अब यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, जो भी आप चाहें। एंड आप एक चीज़ नोटिस किया आपने, मैंने यहाँ पे उंगली से भी मैंने यहाँ पे लिखा और ये पेन से भी। तो यहाँ पे आप ये ऑफ़ कर सकते हैं, यहाँ पे टर्न ऑफ फिंगर ड्राइंग। सो यहाँ से आप ऑफ़ कर दोगे तो फिर ये उंगली नहीं चलेगा, फिर सिर्फ पेन चलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगता है। आप इसमें नोट्स बना सकते हैं एंड देन आप इसमें नोट्स स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का पेज चाहिए। यहाँ पे ग्रिड, डॉट, बहुत सारा यहाँ पे है जो भी आपको चाहिए। जैसे कि ऑक्सफोर्ड का अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको एकदम पेज जैसा मिल जाएगा। एंड यहाँ से आप कोई भी चीज़ें इसमें अपने नोट्स में अटैच कर सकते हैं, लाइक इमेज एंड डॉक्यूमेंट स्कैन करके, ड्राइंग, कुछ भी चीज़ें, स्टिकी नोट। तो आप जो चाहें आप इसमें अटैच करके लिख सकते हैं। जैसे हम अपने कॉपी पे नोट्स बनाते हैं, यहाँ पे आप स्टिकी नोट्स को ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं एंड इसको आप इस तरीके से हाइड कर सकते हैं एंड देन इसको ओपन कर सकते हैं। सो जैसे हम अपने कॉपी पे नोट्स बनाते हैं, ये ठीक वैसा ही है, बस एक डिजिटली नोट्स है एंड आप इसका कलर भी चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। सो ये रहा। अब हम देखते हैं इसके कुछ और फीचर के बारे में, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप इसको परचेज़ करें या ना करें। तो यहाँ पे कुछ PDF वगैरह है जो कि मैंने रखा है अपने पढ़ने के लिए, जो कि मैं पढ़ती हूँ। और यहाँ पे कुछ फाइल्स बना के मैंने रखा है, जो कि जैसे कि यहाँ पे शुभम गुप्ता के नाम से मैंने रखा है। तो इसमें शुभम सर के जितने भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, मैंने उसको एक जगह करके रखा है ताकि मेरे को ढूंढने में आसानी रहे। उनके नोट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। एंड हिस्ट्री इंग्लिश का है, तो इसमें इंग्लिश के जितने भी PDF है वो मैंने रखा है। और इसका PDF वगैरह, मेरे पास जो भी PDF होता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। एंड अदर्स में भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने रखी है। तो ये सारे फीचर हैं इसमें। और एक और फीचर बहुत ही अच्छा है, जो भी लोग, अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं या फिर आपको आर्ट वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे अपना आर्ट भी बना सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं इसमें।
तो मैं आपको अपना कुछ ड्राइंग्स दिखाती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे ऐसे कलरिंग के भी ऑप्शन आते हैं। अगर आपको बनाना नहीं है, सिर्फ कलर करना है, तो आप यहाँ पे बस उसको लेके और उसमें कलर कर सकते हैं। मैं आपको अपना दिखाती हूँ। ये रिसेंट में मैंने बनाया था, अभी रिसेंट में, तो ये मेरे को मिला। एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बना के इस पर डाली हुई है। आप इस पर अपना अकाउंट बना के भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि डिफरेंट लोगों ने बनाया है। तो अगर आप आर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, और ये पेन के थ्रू आप बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ें वगैरह कर सकते हैं। तो और क्या इसमें बताना था, बैटरी पावर भी काफ़ी अच्छा है। अगर एक बार आप इसको फुल चार्ज कर लेंगे तो अगर आप दिन भर भी देखोगे तो 1 दिन तो पूरा चल जाएगा। एंड अगर मैं आपको और क्या मैं बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि और क्या बताना होता है इसमें। कैमरा क्वालिटी एक बार दिखा देती हूँ आपको, रुको। मैंने फ्रंट पे कोई ऐप नहीं रखा है क्योंकि पर्सनली मेरे को पसंद नहीं है। तो ऐसे साइड में थोड़े बहुत ऐप हैं, बट मेरे को उतना पसंद नहीं है। तो कैमरा वगैरह तो वैसे भी टैब का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। तो यहाँ पे कैमरा आप ओपन कर लो। एंड कैमरा क्वालिटी ठीक ही है। इसका फ़ोटो मैं क्लिक करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने अभी जस्ट फ़ोटो क्लिक किया है। तो इसका कैमरा क्वालिटी भी ठीक है। लाइटिंग अगर अच्छा रहेगा तो फ़ोटोज़ भी अच्छे आते हैं इसमें। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप स्टडी, और ये जो है एस पेन, ये यहाँ पे ऐसे चिपक जाता है इस तरीके से। यहाँ पे इसका मैग्नेट है, तो आप इसको चिपका सकते हैं यहाँ पे। एंड इसमें वीडियो क्वालिटी वगैरह सब कुछ सही है, बहुत अच्छा है। स्टोरेज भी काफ़ी स्टोरेज है। वैसे तो मैंने इसमें चिप डाल के रखा है, बट स्टोरेज भी ठीक ठाक है। स्टोरेज भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन। मेमोरी का यहाँ पे 66% यूज़ हो चुका है, और इसका जो स्टोरेज है वो 64 GB का है, और उसमें भी 46% मेरा यूज हो चुका है। एंड इसका बैटरी पावर वगैरह दिखा रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट अभी तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर थे मेरे टैब में, जो कि अगर आप एज अ स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस टैब में। तो काफ़ी अच्छा है टैब, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरे तरफ से 100% है। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। जब मैंने इस टैब को ख़रीदा था तो ये टैब मेरे को मिला था 35,000 में। एंड इसके जो एक्सेसरीज़ होते हैं, जैसे कि इसका टेम्पर्ड एंड कवर वगैरह मिला के 40,000 हो गया था। तो मतलब 40,000 में ठीक ठाक है। बट अगर आपका बजट थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब 50, 55, 60 के करीब है, तो आप आईपैड भी ले सकते हैं, क्योंकि थोड़े पैसे ऐड करने के बाद आईपैड अगर मिल जाएगा तो अच्छा ही है। बट हाँ, अगर आपका इस बजट में अगर आप लेना चाहते हैं 35 से 40,000 के बीच, तो ये टैब आप ले सकते हैं। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की होगी। लास्टली हम अपने थर्ड टॉपिक के बारे में बात कर ही लेते हैं कि मैंने विजेता बैच परचेज़ किया है कि नहीं। एंड अभी आप घड़ी में देख सकते हो रात के 1:30 बज रहे हैं। विजेता बैच इस बार का मैंने नहीं लिया है, क्योंकि विजेता बैच में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू आपको सारा टॉपिक अच्छे से रिवाइज़ करवाया जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि थ्योरी पढ़ाया जाता है। और आप लोग मेरे अटेम्प्ट के बारे में पूछ रहे थे कि आप इस बार दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। तो इस बार मैं अटेम्प्ट नहीं दे रही हूँ, इसीलिए मैंने विजेता बैच भी नहीं लिया है। और देखो, जो अपना बेसिक पढ़ चुका है, जिसके पास प्रॉपर नोट्स हैं, वो प्रॉपर रिवाइज़ कर रहा है और टेस्ट सीरीज़ लेके रखा है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिवाइज़ कर रहा है, अपनी कमियों को जान रहा है, तो उसके लिए विजेता बैच नहीं है। वो नहीं भी लेंगे तो उनका काम चल जाएगा, क्योंकि विजेता बैच में भी वही सारी चीज़ें करवाई जाएगी जो आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि क्लास में देखो 3-4 घंटे का क्लास होता है, और 3-4 घंटे के क्लास से 3-4 घंटा क्लास देखने से अच्छा आप अगर 3-4 घंटा सेल्फ स्टडी अच्छे से करोगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपके लिए। एंड अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे भरा पड़ा है वीडियो, आप देख लो, उसके थ्रू अपना टॉपिक क्लियर कर लो। हमने सारे टॉपिक पे बात कर लिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारा PDF है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज़ डाला हुआ है, आप उसका PDF निकाल के खुद से टेस्ट दे सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।